नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BCOS 186 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां हर एक प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या की जाएगी और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग का पूरा जो है ड्राफ्ट यहां पर आपको दिखाया जाएगा। आज की इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पेपर उठाया है वो जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 3 आवर मिलेगा और टोटल आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1 से है, तो यानी कि चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब चलो हम इसके आंसर की बात करते हैं कि भाई व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, हमने प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके आंसर की PDF बना रखी है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ये PDF जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप हमारे जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझसे PDF ले सकते हो। ये सभी लिंक जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप वहाँ से जो है इन लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई पर्सनल सेलिंग क्या है, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है। तो आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो कि जो कंपनियां हैं वो अलग अलग तरीके निकाल रही हैं कि भाई कैसे भी करके ग्राहकों को हमसे जोड़ा जा सके, यानी कि कंपनियां जो हैं वो ग्राहकों को खुद से जोड़ने के लिए नए नए तरीके निकाल रही हैं। और उनमें से एक तरीका है व्यक्तिगत विक्रय, यानी कि पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल जो सेलिंग है वो विपणन की एक तकनीक है, जिसमें जो विक्रेता है, विक्रेता का मतलब होता है जो सामान बेचता है, ये सीधे ग्राहकों के साथ संपर्क करेगा और ग्राहकों की क्या आवश्यकताएं हैं इसको समझने की कोशिश करेगा, ग्राहकों की इच्छाओं को समझने की कोशिश करेगा। यानी कि आजकल के टाइम पे ना ग्राहकों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ग्राहकों को समझने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी इच्छाओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है और उसके माध्यम से उत्पाद और सेवाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी कि ग्राहकों की पसंद नापसंद के आधार पर, ग्राहकों की क्रय क्षमता के आधार पर, यानी कि ग्राहकों की परचेसिंग पावर के आधार पर आज के टाइम पर जो है प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उत्पाद बनाए जा रहे हैं और सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई पर्सनल सेलिंग क्या है, व्यक्तिगत विक्रय क्या है, तो आप बोलोगे भाई व्यक्तिगत विक्रय सिंपल सी एक कमर्शियल टेक्निक है, यानी कि एक विपणन तकनीक है, जिसमें जो सामान बेचने वाला है यानी कि जो विक्रेता है वो सीधे ग्राहकों से कॉन्टैक्ट करेगा और ये देखेगा कि ग्राहकों की क्या आवश्यकताएं हैं, ग्राहकों की क्या इच्छाएं हैं, और उसके आधार पर, ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर, ग्राहकों की इच्छाओं के आधार पर उन्हें सामान खरीदने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, सामान खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। यह एक व्यक्तिगत संवाद है जिसमें ग्राहकों की ज़रूरतों को ठीक रूप से पूरा किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब ऑनलाइन सामान खरीदते होंगे तो आपने जैसे एक बार कोई सामान खरीदा चीप रेट पे, तो पता क्या होगा, आपको जब भी उस सामान पर क्या है छूट आएगी वो आपको अपने आप ही रिकमेंड कर देगा। तो ये सिंपल सा क्या है कि ग्राहकों को ना समझा जा रहा है कि किस प्रकार के ग्राहक किस प्रकार का सामान खरीदते हैं और जिस प्रकार के ग्राहक जिस प्रकार का सामान खरीदते हैं उनको उसी प्रकार की चीज़ें जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस बन गया है जहाँ ना ग्राहकों के दिमाग को समझा जा रहा है और एरिया भी ध्यान रखा जा रहा है कि किस एरिया में किस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो मिल जाए, बिकेंगे। तो यानी कि पूरा का पूरा एक ना जाल बनाया जा रहा है जिसमें ग्राहकों को फंसाने के नए नए तरीके रखे जा रहे हैं कि कैसे भी करके ग्राहक जो है वो सामान खरीदते रहें, चाहे इसके लिए ग्राहकों को उधार लेना पड़े, चाहे इसके लिए ग्राहकों को किस्तों पे सामान खरीदना पड़े। तो कोई पूछे भाई पर्सनल सेलिंग क्या है, तो आप बोलोगे पर्सनल सेलिंग क्या है, कमर्शियल टेक्निक है जिसमें जो विक्रेता यानी कि सामान बेचने वाला है वो सीधे ग्राहकों के साथ संपर्क करेगा, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी इच्छाओं को समझेगा और फिर उसके आधार पर अपनी सेवा और अपनी वस्तुओं को उसके सामने प्रस्तुत करेगा और फिर ये कहेगा कि भाई वो वस्तुएं और सेवाएं वो बंदा खरीद ले। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विक्रय के नेचर क्या होता है, यानी कि प्रकृति क्या होती है। तो पहली बात तो देखो, व्यक्तिगत जो विक्रय होता है ये दो तरफा संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो जब हम व्यक्तिगत विक्रय करते हैं, और व्यक्तिगत विक्रय को क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिगत विक्रय को बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो देखो पर्सनल सेलिंग जो एक्टिविटी है ये इसमें दो तरफा कम्युनिकेशन होती है, यानी कि एक तरफ तो खरीदने वाला होता है और एक तरफ बेचने वाला होता है। इसमें जो सेल्स पर्सन होता है, सेल्स पर्सन वो होता है जो सामान बेचना चाहता है और ग्राहक जो सामान खरीदना चाहता है। तो इसमें सेल्स पर्सन और ग्राहक को उत्पाद की जो सेल्स पर्सन होता है वो ग्राहक को क्या बताता है, अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं बताता है, अपने प्रोडक्ट के लाभ बताता है कि भाई अगर तुमने ये सामान खरीदा तो तुम्हें इसका क्या प्रॉफिट मिलेगा, इसका मूल्य क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में वो अवेयर करता है अपने ग्राहक को। और क्रेताओं के प्रश्न, अब देखो कोई बंदा सामान खरीदने जाता है तो एकदम से सामान तो ले नहीं लेता, उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है भाई क्रेताओं के प्रश्नों को, और क्रेताओं को यानी कि जो खरीदने वाला ग्राहक है उसको क्या क्या आपत्तियां हैं,
इसको भी वो सॉल्व कर सके और सामान खरीदने के लिए लोगों को मोटिवेट कर सके। तो व्यक्तिगत विक्रय की प्रकृति क्या है भाई? तो विक्रय की प्रकृति यह है कि ये दो तरफा संप्रेषण है, यानी कि दो तरफा कम्युनिकेशन है, जिसमें जो सेल्स पर्सन है वो ग्राहक को उत्पाद की विशेषताएं बताएगा, लाभ बताएगा, मूल्य बताएगा, लेकिन एक तरफा ही नहीं चल रहा। अब ग्राहक भी भाई सामान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, भाई इसका क्या प्रॉफिट है, दूसरे जो प्रोडक्ट है उससे कंपेरिजन करेगा। अब ऐसे में जो सेल्स पर्सन होगा उसके जो ग्राहक है उसके सारे डाउट को खत्म करेगा और फिर सामान को खरीदने के लिए उसे प्रेरित करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात तो है पर्सनल सेलिंग में प्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ग्राहकों से, दोनों बंदे आमने सामने होते हैं। तो व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता और ग्राहक के बीच में आमने सामने बातचीत होती है। इसका सीधा संपर्क विक्रेता को ग्राहक की प्रतिक्रिया को समझने का अवसर देता है। भाई सिंपल सी बात है, देखो अब अगर मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा होता तो उस समय अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती तो आप बीच में ही क्वेश्चन रेज कर देते, लेकिन जो अभी मेरा और आपका संपर्क है ये एक तरफा है, जहां मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं और फिर उसके बाद आप समझ रहे हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो अगर हम प्रत्यक्ष संपर्क की बात करें तो ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो व्यक्तिगत विक्रय में सबसे बड़ा फायदा यही है, इसकी प्रकृति इतनी अच्छी है, इसका नेचर ये बड़ा तगड़ा है कि इसमें प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की कोई बात नहीं होती। जैसे मेरा और आपका कॉन्टैक्ट कैसा इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर ये क्लासरूम में क्लास चल रही होती तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता। तो व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता और ग्राहक के बीच में आमने सामने बातचीत होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, और इसका सीधा संपर्क विक्रेता को ग्राहक की प्रतिक्रिया समझने का अवसर प्रदान करता है। दूसरी बात इसमें क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई कि इसमें हर ग्राहक की जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखकर उत्पाद या सेवा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार का ग्राहक होगा उसके सामने उसी प्रकार की वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उसे उसी प्रकार की वस्तुएं दिखाई जाएंगी, उसे उसी प्रकार की सेवाएं दिखाई जाएंगी। ये व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है। आप कभी भी मॉल में जाइए, आपको देखकर बंदा ना अपने आप ही सेटअप बना लेगा और फिर आपके हिसाब से चीज़ें आपको क्या करेगा, दिखाने लग जाएगा, या आप दुकान पर जाओ तो आपके हिसाब से चीज़ दिखाने लग जाएगा। तीसरी बात इसमें ये होती है कि B2B और B2C। देखो B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब व्यक्तिगत विक्रय की जब आप बात करो तो इसमें ना बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि बिजनेस टू कंज्यूमर पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस टू जो कंज्यूमर है उसमें विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, जैसे हमने कोई सामान बनाया, अब उस सामान को हमें बेचना है, तो हम क्या करेंगे, उस सामान को बेचने के लिए उस डीलर से बात करेंगे जो उस सामान को बेचता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस जो है बातचीत हुई। अब कंज्यूमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एडवर्टीजमेंट का यूज़ करेंगे। तो हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं भाई कि पर्सनल सेलिंग क्या है, और दूसरी बात यह है कि पर्सनल सेलिंग का नेचर क्या है। तो पर्सनल सेलिंग में हमने ये पढ़ा कि भाई पर्सनल सेलिंग क्या होती है, इसमें जो ग्राहक को सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है सेल्स पर्सन के माध्यम से। इसकी प्रकृति की बात करो तो इसमें प्रत्यक्ष संपर्क होता है, पहली बात व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, दूसरी बात यानी ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें सामान दिखाया जाता है, तीसरी बात यह है कि इसमें बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच होती है, चौथी बात यह है इसकी प्रकृति में, इसकी प्रकृति थोड़ी सी लचीली होती है, यानी कि ग्राहक की आवश्यकताओं के हिसाब से इसमें बदलाव लाया जा सकता है। इसमें दो तरफा संचार होता है, यानी कि इसमें विक्रेता और ग्राहक दोनों के बीच में बातचीत होती है, जिससे भ्रम और जो प्रश्न है उसके सारे समाधानों का जो है वो समाधान किया जाता है। तो व्यक्तिगत प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्ष, चाहे विक्रेता हो चाहे ग्राहक हो, दोनों के बीच में क्या होगी, बातचीत होगी। अब अगर भैया ग्राहक को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, उसके मन में कोई भी क्वेश्चन है, उसका समाधान बिल्कुल डायरेक्टली किया जाएगा, इनडायरेक्टली मेथड कुछ भी यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात है कला और विज्ञान। तो व्यक्तिगत विक्रय कला भी है और विज्ञान भी है। अब आप ये कहोगे भैया ये आर्ट्स और साइंस कैसे है, तो व्यक्तिगत जो विक्रय है ये कला के रूप में इसलिए है क्योंकि जो सेल्स पर्सन है ना, ये प्रत्येक ग्राहक के सामने अनोखे तरीके से अपने सामान की विक्रय की प्रस्तुति बनाएगा और अपनी क्रिएटिवनेस को दिखाएगा। भाई सिंपल सी बात है, देखो जब कोई बंदा सामान खरीदने जाता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ सामान के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। जैसे सामने वाला बंदा आया, उसने अपने इतने अच्छे से इमोशंस आपके सामने दिखाए, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी, तो आप ना चाहते हुए भी सामान खरीदोगे। इसलिए कहा जाता है कि जो सेलिंग है ये एक ना आर्ट्स है, हर कोई बंदा इसे नहीं कर सकता, हर कोई बंदा सेल्समैन नहीं बन सकता। सेकंड वन, अब ये साइंस कैसे है भाई, इसे विज्ञान क्यों माना जाता है, तो देखो हर जो भी चीज़ सिस्टमेटिक है वो एक साइंस है, और जो सेल्स पर्सन है ये सामान खरीदने के लिए सामने वाले को राजी कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी की स्टडी के बाद वो ऐसा कर रहा है। तो एक स्टेप में चल रहा है, वो एक थ्योरेटिकली चल रहा है, इसलिए एक क्या है, साइंस भी है। तो जो व्यक्तिगत विक्रय है, व्यक्तिगत विक्रय कला भी है और एक क्या है, विज्ञान भी है। अब हम बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत विक्रय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब तक हमने प्रकृति की बात करी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें यही था कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, इसकी प्रकृति बताओ और इसकी विशेषताएं बताओ। तो व्यक्तिगत विक्रय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो हमारा सेल्समैन होता है उसको सामान की प्रस्तुतिकरण की उसके पास स्किल्स होती है।
तो विक्रेता का कार्य ग्राहक को उत्पाद बेचना ही नहीं होता, बल्कि उत्पाद की विशेषताओं को बताना भी होता है, उत्पाद को समझाना भी होता है। और ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखती है। जिस बंदे में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है वो सेल्समैन नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने ग्राहकों को संतुष्टि नहीं कर पाएगा। तो प्रस्तुतिकरण का कौशल व्यक्तिगत विक्रय की सबसे पहली विशेषता है। दूसरा, ये ग्राहक केंद्रित है, यानी कि इसमें ग्राहक को ही भगवान माना जाएगा। यह तकनीक ग्राहक की जरूरतों को समझने पर जोर देती है, क्योंकि उत्पाद की बिक्री तभी होगी जब ग्राहक की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तीसरी बात है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है विश्वास निर्माण। क्योंकि भाई देखो, अगर आपने अपना प्रोडक्ट बेचा और आपने एक बार घटिया प्रोडक्ट बेच दिया तो आपका ट्रस्ट ना ग्राहकों से टूट जाएगा। तो इसलिए ना व्यक्तिगत विक्रय की जो प्रणाली है इसमें विश्वास निर्माण पर जोर दिया जाता है कि भैया एक अच्छा व्यक्तिगत जो विक्रय है वो ग्राहक के मन में विश्वास और भरोसा जगाएगा, ताकि भाई हमारा सामान आप ले जाओ। क्योंकि आजकल में 50 कंपनियों के साथ आपका कंपटीशन है, और ऐसे में जो बंदा अच्छा सेल्समैन होगा वो क्या होगा, वो ग्राहक का भरोसा जीतेगा। अगली बात है विपणन और प्रभाव। व्यक्तिगत विक्रय का उद्देश्य केवल उत्पाद को बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहक को उत्पाद की उपयोगिता के बारे में प्रभावित करना है और उसको जीवन से उससे जोड़ देना है। इसलिए ना आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो सेल्स पर्सन जो होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो ग्राहकों को लुभा सकें। अगली बात है बाजार अनुसंधान, यानी कि बाजार पर भी लगातार रिसर्च किया जाता है कि बाजार में डिमांड किस चीज़ की है, ग्राहक किस तरीके के हैं, और ग्राहकों के आधार पर ही सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पुश रणनीति, देखो पुश का मतलब होता है धकेलना। तो व्यक्तिगत विक्रय में जो सेल्स पर्सन हैं ये उत्पाद के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे कि भैया उपभोक्ता सामान खरीद ही ले, उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए राजी हो जाए। इसलिए इसे पुश रणनीति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सामान को उपभोक्ताओं की ओर धकेला जाता है कि इस तरीके से सामान को प्रस्तुत किया जाता है कि बंदा सामान ना चाहते हुए भी ले ले। जबकि दूसरी ओर एक होती है पुल रणनीति। पुल रणनीति में क्या होता है, इसमें एक एडवर्टीजमेंट तैयार किया जाता है जिसमें उपभोक्ता को इस ओर आकर्षित किया जाता है। देखो भाई, जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं उसकी सबसे खास बात क्या होती है, सारे के सारे एडवर्टीजमेंट की खास बात ये होती है कि अपने ग्राहकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ग्राहकों के अंदर इंटरेस्ट ला देते हैं और ग्राहक ना खींचा चला जाता है कि वो सामान खरीद ले। इसलिए इसे पुल कहा जाता है, पुल स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो पुल स्ट्रेटजी क्या है, जिसमें ग्राहक खुद खिंच जाए, और पुश स्ट्रेटजी क्या है, जिसमें ग्राहक को धकेला जाए, नहीं भाई तू ये सामान ले ही ले, उसके लिए चाहे 50 बार कॉल करनी पड़े। आगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है कि भाई व्यक्तिगत विक्रय एक प्रभावी विपणन उपकरण है जो ग्राहकों को समझने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है, और ये लचीली है इसकी प्रकृति और अन्य तकनीकों से अलग और प्रभावशाली है। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, इसकी प्रकृति बताओ और इसकी विशेषताएं बताओ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हैं। आपको सबसे पहले ये बताना है कि भाई व्यक्तिगत जो विक्रय यानी कि जो पर्सनल सेलिंग है ये एक कमर्शियल टेक्निक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे सेल्स पर्सन को ग्राहक से जोड़ रहे हैं और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, उनकी इच्छाओं को समझ रहे हैं और उसके आधार पर उसको सामान बेचने के लिए राजी किया जा रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैं ये आशा करता हूँ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो इसके 2 भाग हैं 10-10 नंबर के। पहला भाग ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की विक्रय कला की व्याख्या कीजिए और इसका महत्व बताइए। दूसरा भाग कह रहा है कि रचनात्मक विक्रय कला क्या होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप किताब से ढूंढोगे ना तो किताब में आपको दूसरे चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप किताब की ओर जाओगे क्यों भाई, जब हमने यहीं पर आंसर बना रखे हैं आपके लिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि विभिन्न प्रकार की विक्रय कला क्या है। देखो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो ताकि हमें यह लगे कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं, और इसके आधार पर ही आपके जो अगले कोड हैं उसकी वीडियो भी हम जल्दी जल्दी अपलोड करते जाएंगे ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो सके। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो यहाँ से शुरू होता है। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख भी दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन ये है कि विभिन्न प्रकार की विक्रय कला क्या होती है, इसका महत्व हमें समझाना है। मैंने चैप्टर भी लिख दिया है। तो देखो भाई, विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना, और सामान को बेचना एक कला है। तो विक्रय कला एक विपणन रणनीति है, यानी कि एक कमर्शियल बिल्कुल टेक्निक है जिसके माध्यम से सेल्स पर्सन अपना सामान या सेवाओं को किसी व्यक्ति को बेच सकता है। विक्रय कला यानी कि सेल्समैनशिप एक प्रोसेस है जिसमें विक्रेता यानी कि सामान बेचने वाला अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को एक प्रभावशाली ढंग से, एक क्रिएटिव वे में ग्राहकों तक पहुंचाएगा और लोगों को सामान खरीदने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। सेल्समैनशिप यानी कि विक्रय कला में ग्राहक की आवश्यकताओं को समझा जाएगा और ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। अब विक्रय कला के अलग अलग चरण होते हैं और क्वेश्चन से ही पूछा है विक्रय कला से आप क्या समझते हो। तो विक्रय कला से आप क्या समझते हो, विक्रय कला का मतलब सिंपल सी बात है कि सेल्स पर्सन अपनी सामान और सेवाओं को किसी व्यक्ति को बेचना चाहता है और वो इसके लिए उसे प्रेरित करेगा। विक्रय कला के बहुत सारे चरण हैं और इन चरणों की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले है थोक विक्रेता। तो देखो आपको पता ही है जो व्यापार होता है वो रिटेल में भी होता है और थोक में भी होता है।
अब जो थोक में व्यापार जो होगा तो इसमें क्या होगा, थोक व्यापारी अपना एक सेल्स पर्सन रखेगा, लेकिन इसका संबंध सिर्फ थोक व्यापारी से ही होगा। इस प्रकार की विक्रय कला का उद्देश्य ये होता है कि थोक व्यापारी को उत्पादन का विपणन किया जाए। यानी कि सिंपल सी बात है, एक कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, अब वो प्रोडक्ट बनाने के बाद सीधे कस्टमर के घर तो नहीं जा सकती, उसके लिए उसे क्या होगा, एक थोक व्यापारी की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले वो कंपनी क्या करेगी, अपना एक सेल्स पर्सन रखेगी और उस बंदे से कहेगी जाके भाई जो ये थोक दुकानदार है इसको तुम क्या करो, कन्वेंस करो कि हमारा सामान अपनी दुकान पर बेचे। तो ऐसे में जो इस प्रकार का प्रोसेस होगा, जो इस प्रकार का सेल्स पर्सन होगा वो थोक विक्रेता का सेल्स पर्सन होगा। और हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी तो हम यही पढ़ रहे हैं भाई कि भाई विक्रय कला के विभिन्न प्रकार बताओ। तो विक्रय कला का पहला प्रकार क्या हो गया, थोक विक्रेता। यानी कि इस प्रकार के जो विक्रेता होंगे उनका संबंध होगा थोक व्यापारियों से, जहां ये सीधे कंपनी के प्रोडक्ट को थोक व्यापारियों से ये कहेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट को अपनी दुकान पर बेचें, और इसके लिए उन्हें वो कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। वो बताएंगे भाई इस सामान का क्या फ़ायदा है, इसमें आपको कितना प्रॉफिट है, इसके साथ साथ कंपैरिजन करके उस दुकानदार को क्या करेंगे, एग्री करेंगे, ताकि वो दुकानदार अपने सामान को वहाँ पर बेच सके। दूसरी बात क्या है, रिटेल सेलिंग। अब एक तो थोक सेलिंग होगी, दूसरी क्या है, रिटेल खुदरा विक्रय। खुदरा विक्रय में अब रिटेल सेलिंग आप समझ रहे हो ना, जिसमें ग्राहक सीधे जाके दुकान से सामान खरीद रहा है। अब इसमें जो सेल्स पर्सन होगा वो खुदरा वाला होगा, यानी कि रिटेल वाला होगा, और ये यहाँ पर सामान जो है वो सीधे उपभोक्ता को बेचेगा। उपभोक्ता कौन होता है, हम लोग उपभोक्ता हैं जो डायरेक्ट सामान का यूज़ करते हैं। जो सामान का डायरेक्ट यूज़ करता है वो अंतिम भोक्ता है, यानी कि उसके बाद सामान का कोई और प्रयोग नहीं करेगा। जैसे कंपनी से सामान आया दुकान पर, दुकान से सामान आया, हमने खरीद लिया और हमने खरीद कर उस सामान का यूज़ कर लिया, तो हम अंतिम उपभोक्ता हैं। तो खुदरा सेल्समैन सीधे अंतिम उपभोक्ता के साथ काम करेगा और ये ग्राहकों के साथ सीधा उत्पाद बेचेगा। डेली रूटीन की जितनी भी खरीदारी होती है वो खुदरा यानी कि रिटेल में ही होती है, जैसे किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, ये सब रिटेल सेलिंग ही है। तीसरी बात है टेली सेलिंग, यानी कि दूरस्थ विक्रय। तो टेलीफोन के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से जब हम सामान की बिक्री करते हैं तो ये दूरस्थ विक्रय कहलाता है, और ये कम समय में और लागत बचाने का प्रभावशाली तरीका है। और आज के टाइम पर आपको पता ही है सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हो रही है वो टेली सेलिंग ही हो रही है। अगली बात है, फॉर एग्जांपल आज क्रेडिट कार्ड की जो बिक्री हो रही है, टेलीकॉम सेवाओं की जो बिक्री हो रही है, इसी के अंतर्गत आती है। एक होते हैं स्पेशलिटी सेल्समैन। स्पेशलिटी सेल्समैन क्या करते हैं, इनका काम होता है महंगे महंगे जो टिकाऊ सामान होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, किताबें होती हैं, घर का सामान होता है, वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल, फ्रिज जैसे जो उत्पाद हैं ये बेचते हैं। इस तरह के सेल्समैन की विक्रय कला में महारत हासिल होनी चाहिए, यानी कि इस तरह के जो सेल्समैन होने हैं ये बिल्कुल स्किलफुल होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सामान बेच रहे हैं जिसमें वो ग्राहकों को संतुष्ट कर रहे हैं और साथ साथ निर्माताओं के प्रतिनिधि भी हैं। यानी कि जो सामान बना रहा है उनको रिप्रेजेंट यही लोग कर रहे हैं, स्पेशलिटी सेल्समैन, और साथ साथ ग्राहकों का भरोसा भी यही जीत रहे हैं, क्योंकि इनका काम ग्राहकों को भी संतुष्ट करना होता है, ताकि भाई ग्राहकों, क्योंकि कई बार ग्राहक ऐसे कहते हैं कि आप अपने हिसाब से बताओ क्या चीज़ें सही हैं। तो ऐसे में स्पेशलिटी सेल्समैन की ये बात होती है कि ग्राहकों को ठगे नहीं, क्योंकि एक ही बार तो ठगेगा फिर ग्राहक आएंगे नहीं। अब हम बात कर रहे हैं विक्रय कला का महत्व क्या है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है आंसर के लिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि विक्रय कला की व्याख्या कीजिए और इसका महत्व बताइए। तो अभी तक तो हमने विक्रय कला की व्याख्या करी है, इसके चरण बताए हैं, अब हम बात कर रहे हैं विक्रय कला के महत्व की। तो विक्रय कला के महत्व की बात करें तो देखो, जो एक सेल्समैन होता है ये अपने ग्राहकों के लिए एक मित्र भी होता है, क्योंकि ग्राहक उस पर विश्वास करके सामान खरीदते हैं, और वो उसका मार्गदर्शक भी होता है। यानी कि जब ग्राहक कंफ्यूज होता है तो वही कहता है अपने हिसाब से बता दो, और अपने निर्माता के लिए एक समर्थन होता है। और देखो ये दोहरी भूमिका निभाता है सेल्समैन, एक तो ग्राहक का मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है, और जो निर्माता है सामान का उसका समर्थन भी उसे करना है, यानी कि अपने सामान को बेचना भी है और ग्राहकों का जो है भरोसा भी जीतना है। ऐसे में विक्रय कला के जो है वो बहुत तगड़ा महत्व हो जाता है, यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसकी जो आर्ट्स है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस हो जाती है, और इसे इस आधार पर हम कह सकते हैं जैसे लचीला उपकरण। तो सेल्समैन ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप अपने विचार प्रस्तुत करता है, यानी कि सेल्समैन ये देखता है कि ग्राहक को क्या पसंद है। अब जैसे आप किसी दुकान पर कपड़े लेने जाओ, अगर आपने गलती से एक शर्ट अपने हाथ में उठा ली तो सेल्समैन समझ जाएगा कि भाई ये शर्ट आपको पसंद आ गई है। अब वो कहेगा सर ये सबसे यूनिक पीस है, सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, आपके ऊपर तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। समझ जाना वो फेंक रहा है, लेकिन फिर भी आपको लेना ही है तो लेना ही है। तो सेल्समैन ग्राहक की आवश्यकताओं को देखेगा, उसकी इच्छाओं को देखेगा और फिर अपने विचार प्रस्तुत करेगा, और उपभोक्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णय लेगा और अपने सामान को उसके हिसाब से सेटअप करेगा। इस प्रकार से उत्पादों को क्या करता है, एक लचीला उपकरण प्रदान करता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित होता है। तो सेल्समैन अपनी विक्रय कला के माध्यम से न केवल सामान बेचता है बल्कि साथ साथ अपने विचारों को भी बताता है और क्रेताओं का फीडबैक भी लेता है, और इस फीडबैक से कंपनी को भविष्य में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ग्राहकों को अगर फीडबैक मिल रहा है तो कंपनी भविष्य में अपने उत्पाद उसी प्रकार के तैयार करती है। ये ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाता है और दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक कम्युनिकेशन भी स्थापित करता है।
तीसरी बात इसकी विशेषता ये है कि उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है, क्योंकि सेल्समैन ग्राहकों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। सेल्समैन बाजार में नए नए उत्पादों के साथ मौजूदा उत्पादों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है कि भाई नई नई चीज़ें क्या हैं, पहले की चीज़ें क्या हैं, दोनों के कंपैरिजन में क्या चीज़ें सही हैं। सेल्समैन ग्राहकों की शिकायतों का भी समाधान करता है, ग्राहकों को जो भी क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो भी वो क्लियर करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ग्राहकों के लिए। चौथा और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि न्यूनतम व्यर्थ प्रयास, यानी कि एक सेल्समैन केवल उसी ग्राहकों की ओर आकर्षित होता है जो सामान खरीदना चाहता है। तो ऐसे में ये अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं न्यूनतम, यानी कि कम से कम, व्यर्थ मतलब वेस्ट, प्रयास। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि इसमें ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। ग्राहकों की जरूरतों को सोच समझकर उनकी समस्या का समाधान करना ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है। तो विक्रय कला न केवल ग्राहकों को सामान बेचने का माध्यम है, बल्कि ये ग्राहकों की आवश्यकताओं को भी समझने का माध्यम है, उनके साथ संबंध स्थापित करने का भी माध्यम है, अपने उत्पाद की उपयोगिता को बताने का भी माध्यम है, और साथ ही साथ ये ग्राहकों की संतुष्टि और कंपनी की सफलता के बीच में एक पुल का काम करता है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर यह क्वेश्चन आया कि भाई विक्रय कला क्या है, इसका महत्व बताओ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो। अब देखो इस क्वेश्चन में दो पार्ट से, एक तो विक्रय कला थी, एक थी रचनात्मक विक्रय कला, यानी कि क्रिएटिव सेलिंग क्या है। एक तो है सेलिंग और एक है क्रिएटिव सेलिंग। तो बस ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा अपडेट है और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। अब देखो क्रिएटिव सेलिंग क्या होती है, ये भी एक प्रोसेस है। इसमें भी क्या होगा, एक सामान बेचने वाला होगा, अपना सामान बेचेगा, बट कुछ क्रिएटिवनेस दिखाकर ये क्या करेगा, ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। इसके क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि रचनात्मक विक्रय कला के विभिन्न चरण बताओ। आप देख लो चाहे क्वेश्चन यहाँ पर पहले। तो हमारा क्वेश्चन था, ये देखिए, दो क्वेश्चन थे यहाँ। पहला था विभिन्न प्रकार की विक्रय कला बताओ। अब यहाँ पर है रचनात्मक विक्रय कला की प्रक्रिया बतानी है, आपको प्रोसेस बताना है। किसका? रचनात्मक विक्रय कला का, क्रिएटिव सेलिंग का। तो देखो क्रिएटिव सेलिंग का अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो क्रिएटिव सेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें विक्रेता यानी कि सामान बेचने वाला अपने उत्पाद को इस तरीके से प्रस्तुत करेगा कि भाई ग्राहक को लगे बस मुझे तो यही खरीदना है। और ये बिल्कुल ना ग्राहक के जो है मनोविज्ञान से जुड़ा होगा। इसके चरण क्या है? इसका पहला चरण ये है, यानी कि पहला स्टेप है ग्राहकों की पहचान करना। तो विक्रेता संभावित ग्राहकों की पहचान करेगा, यानी कि सामान देखने तो बहुत सारे लोग आते हैं, वास्तव में सामान लेगा कौन, मैटर ये करता है। तो पहला चरण ये होता है कि विक्रेता संभावित ग्राहकों की पहचान करें, और यह चरण बिल्कुल सही ग्राहकों तक पहुंचने का आधार है। यानी कि सबसे जो मेन चरण है वो यही है कि हम ग्राहकों की एक्टिविटी से पता कर लें कि ये बंदा ये सामान खरीदने आया है। दूसरी चीज़ है पात्रता निर्धारण। संभावित ग्राहक की आवश्यकता क्या है, उसका बजट क्या है, वो किस प्रकार का उत्पाद चाहता है, वो किस प्रकार की सेवा चाहता है, दूसरे चरण में ये समझा जाता है। तीसरे चरण में अब क्या किया जाता है, ग्राहक को फंसाया जाता है, यानी कि उसको आकर्षित किया जाता है, उसका ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। ग्राहक से संपर्क स्थापित किया जाता है, उसके पास खुद आता है सेल्स पर्सन और कहता है, उससे उसका ग्रीट करता है, स्वागत करता है। उसके बाद उसके साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की जाती है कि भाई मैं तुम्हारा सबसे भला चाहता हूँ। यह चरण ग्राहक की प्राथमिकताओं को समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से बस ग्राहक फंसेगा। अब अपने सामान की प्रेजेंटेशन दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा कि वह ग्राहक की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान दे। और ये चीज़ होती है क्रिएटिव कम्युनिकेशन से, बोलने के अच्छे तरीके से। पांचवा है आपत्तियों का प्रबंधन। अब भाई ग्राहक को तो डाउट होगा ही होगा कुछ ना कुछ, तो इस चरण में ग्राहक की शंकाओं को दूर किया जाएगा और अगले चरण में सामान को फाइनली बेच दिया जाएगा। बिक्री की पुष्टि होगी। जब ग्राहक को पूरा विश्वास हो जाएगा तो विक्रेता बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई करेगा। और लास्ट में विक्रय प्रक्रिया के बाद ग्राहक को संतुष्ट रखने के लिए बिक्री के बाद की भी सेवाएं प्रदान की जाएगी, ताकि लंबे समय के लिए संबंध बनाया जा सके। इसमें ये बताया जाएगा देखो भविष्य में भी आप आइए, ठीक है, कोई और गारंटी दी जाएगी सामान की, और ये कहा जाएगा कि रिप्लेसमेंट है 7 दिन की, ऐसे करके बताया जाएगा ताकि ग्राहक को दोबारा लाने का मौका मिल सके। कंक्लूजन ये है कि रचनात्मक विक्रय कला केवल उत्पाद बेचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने की बात कर रहा है ये, और भविष्य में भी ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित रहे, इस पर इस चीज़ का जोर है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चनों की डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हर वीडियो में हम 2-2 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आगे तीसरा क्वेश्चन है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर पाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।